महाराष्ट्र संकट को लेकर बड़ी उथल पुथल। राज्यपाल ने शक्ति परीक्षण के लिए कल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। शिवसेना ने राज्यपाल के इस आदेश पर कड़ा विरोध जताया है। शिवसेना की तरफ से बयान आया कि वो इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। उधर शिंदे गुट के विधायक आज गोवा लौटेंगे, बागी गुट कल मुंबई आएगा। इस बीच बीजेपी ने अपने विधायकों की मुंबई में बैठक बुलाई है। उनको पहले ही कहा गया था आज यानी बुधवार के दिन आज पहुंच जाए उनके सारे विधायक। गैर कानूनी तरीका लग रहा है शिवसेना को, कोर्ट का दरवाजा इसको लेकर खटखटा सकती है। राज्यपाल ने कल बुलाया है विधानसभा का विशेष सत्र और कल यानी फ्लोर टेस्ट होना है। शिंदे गुट के विधायक आज गोवा लौटेंगे, कल मुंबई वो लौट सकते हैं। बीजेपी ने आज मुंबई में विधायकों की बैठक बुलाई है। तो क्योंकि देर रात देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात, उसके बाद ये देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी कहा गया कि वो शिवसेना के 39 विधायक गुवाहाटी में मौजूद हैं। उद्धव सरकार अल्पमत में आ गई है, विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। फिलहाल जो फ्लोर टेस्ट की बात कही गई, गैर कानूनी तरीका शिवसेना को लग रहा है और इसको लेकर कोर्ट का दरवाजा जल्द ही शिवसेना खटखटा सकती है। नहीं बोला ना, जेट स्पीड, जेट से भी ज्यादा स्पीड है। राफेल का स्पीड भी कम पड़ेगा। राफेल जो फाइटर है उनका स्पीड भी यहाँ कम पड़ रहा है, इतनी स्पीड से हो रहा है। कल तो देवेंद्र फडणवीस जी का कुछ सामने से बयान आया है ऑन रिकॉर्ड की 39 ऐसे एमएलए से कांग्रेस एनसीपी के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं। नहीं, हमारे पार्टी में महाविकास आघाड़ी की बात क्या है वो हम देख लेंगे, लेकिन आप उसका मतलब ये है कि आप भी उस एमएलए को तोड़ने में आपका योगदान रहा है पर्दे के पीछे से, तोड़फोड़ की राजनीति में। करने दो, इस प्रकार से आप सत्ता हथियाना चाहते हो तो आपको मुबारक है, लेकिन इतना आसान नहीं है। महाराष्ट्र में अगर इस प्रकार से आप अनलॉफुल एक्टिविटीज करेंगे राजनीति में और असेंबली में, गवर्नर हाउस में, तो जनता देखती है सब कुछ, जनता चुप नहीं बैठी। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक सिंघल हमारे साथ, हमारे सहयोगी गुवाहाटी में मौजूद है, साथ ही साथ पंकज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मुंबई में मौजूद है। पंकज, जिसकी संभावना जताई जा रही थी और बार बार ये कहा जा रहा था कि अभी तक फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं हुई है, वो मांग हो गई और अब कल फ्लोर टेस्ट है भी, लेकिन वो शिवसेना जो पहले दम भर रही थी कि हमारे पास आंकड़े हैं और फ्लोर टेस्ट क्यों नहीं कराते, अब कोर्ट जाने की बात हो रही है। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से यही है कि शिवसेना ने अपना रुख साफ कर दिया है। शिवसेना ने साफ कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली है। उसका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन ये 39 एमएलए की बात कल देवेंद्र फडणवीस ने करी थी, आज शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का भी इन विधायकों को तोड़ने में एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। साथ ही साथ शिवसेना ने यह भी कहा है कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देंगे, शिवसेना लड़ती रहेगी। ये कहना था संजय राउत का। ये भी कह दिया कि ये जो कुछ हो रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी जी तो जिस तरीके से पंकज बता रहे थे कि बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है, कल फ्लोर टेस्ट है, 30 जून को शक्ति परीक्षण है और जिस तरीके से अब देवेंद्र फडणवीस फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। पहले वो दिल्ली गए, मुलाकात हुई, रणनीति बनी और उसके बाद राज्यपाल से उनकी मुलाकात होनी और उसके बाद तय होना कि कल फ्लोर टेस्ट होगा। अभी पिक्चर बाकी है क्योंकि शिंदे गुट की तरफ से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि हम ही असली शिवसेना है, हम ही शिवसेना है क्योंकि समर्थन हमारे पास है। यानी क्या वो किसी और पार्टी के साथ मर्ज होंगे, विकल्प और क्या बचता दिखता है सामने, ये देखना होगा। लेकिन इन सब के बीच शिवसेना ने अपने स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है और उसका कहना है कि इस पूरे मसले पर अब वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अब अगर सवाल ये है कि शिंदे गुट असली शिवसेना का दावा करे तो क्या हो सकता है, इससे शिवसेना शिंदे गुट की ही नहीं हो जाएगी। सरकार गठन के समय स्पीकर को विधायकों के हस्ताक्षर से आधिकारिक जानकारी दी जाती है कि पार्टी अध्यक्ष कौन है। किसी के फौरी घोषणा करने से पार्टी उसकी नहीं होती, शिवसेना का ही व्हिप लागू होगा। पंकज, जल्दी से जरा समझाइए क्योंकि देखिए यहां पर बागी विधायक जो अभी गुवाहाटी में बैठे हैं, कहा जा रहा है वो मुंबई आ सकते हैं, लेकिन पार्टी का व्हिप तो इन पर भी जारी होगा। अगर ये कल वहां पहुंचकर उनको उसी वहां पर पक्ष में ही वोट करना होगा
या विपक्ष में भी कर सकते हैं, शामिल तो होना ही होगा क्योंकि व्हिप उन पर भी जारी होगा, नहीं तो अयोग्य हो सकते हैं। क्या है ये पूरा पेच, जरा समझाइए। देखिए, आज का दिन भी बड़ा महत्वपूर्ण है, कल का दिन भी बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज तक ने संजय राउत से जो सवाल करे उन्होंने जवाब दिया और शिवसेना का रुख तो सबसे पहले सामने आ गया। हमने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर भी हमला बोला है और गवर्नर पर भी हमला बोला है। ये बात भी साफ कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। ये भी कहा है कि शिवसेना को अब इंसाफ चाहिए और ये भी कहा है कि एक बार जो बागी विधायक हैं उन्हें मुंबई तो आने दीजिए, क्योंकि मैंने उसे सवाल करा, संजय राउत से सवाल किया कि बार बार शिवसेना ये कहती आ रही है कि 15 से 20 विधायक उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं, तो क्या आज के दिन भी, जबकि स्पेशल सेशन गवर्नर ने कन्वीन करने की बात कह दी है, फ्लोर टेस्ट कल 11 से 5 के बीच में हो सकता है, तो क्या आज भी शिवसेना को ऐसा लगता है कि 15 से 20 ऐसे विधायक हैं जो उद्धव ठाकरे के संपर्क में है, तो उन्होंने कहा कि उनको मुंबई आने दीजिए। एक इशारा यह भी दिया है कि उद्धव ठाकरे अपना इस्तीफा नहीं देने वाले हैं, क्योंकि यह भी एक बड़ी बात कही जा रही थी कि क्या उद्धव ठाकरे और ज्यादा एम्बैरेसमेंट झेलेंगे या इससे पहले भी इस्तीफा दे देंगे। तो आज उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देंगे, शिवसेना अंत तक लड़ती रहेगी। और दूसरे छोर पे देखिए, शरद पवार के घर पर इस वक्त एमवीए महाविकास आघाड़ी की बैठक हो रही है। अशोक चौहान वहां पहुंच चुके हैं, यानी आगे क्या होगा ये महत्वपूर्ण, इसलिए ये बैठक महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे तो बहुत पहले अपना इस्तीफा दे देना चाह रहे थे उस दिन, जिस दिन सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने सब लोगों के साथ संपर्क साधा था, लेकिन शरद पवार ने उन्हें रोक लिया था। आज जबकि पता लग गया है कि कल क्रिटिकल दिन हो सकता है, एक बार फिर से शरद पवार के घर में यह महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। आखिर शरद पवार क्या स्ट्रेटेजाइज करने वाले हैं? महाविकास आघाड़ी के तमाम नेता आज शरद पवार के घर में बैठेंगे। इस मीटिंग के बाद जो होगा वो भी सामने आएगा। लेकिन दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम अपने 106 विधायकों को मुंबई बुला लिया है, वो भी स्ट्रेटेजाइज करने वाली है। लेकिन ये तमाम 106 विधायक अपने घरों में या कहीं इधर उधर नहीं रहेंगे, वो भी एक 5 सितारा होटल में रुकने वाले हैं आज मुंबई में। तो आज पूरे दिन भर काफी बड़े बड़े डेवलपमेंट्स होने वाले हैं। और आपने जो सवाल पूछा था, जल्दी डर तो यानी हर खेमे को लगता है, ठीक है पंकज, यानी डर सभी को लगता है और इसीलिए बीजेपी के विधायक पहुंचने वाले हैं, उनको भी होटल में ही रुकने के लिए कहा गया है, 5 सितारा होटल में वो भी रुकेंगे। लेकिन ये सब हलचल कब से बढ़ी? देवेंद्र फडणवीस जैसे दिल्ली पहुंचे, उनकी मुलाकात हुई वहां पर अमित शाह से, जेपी नड्डा से, उसके बाद वो यहां आकर राज्यपाल से मिले। उसी के बाद सियासी हलचल महाराष्ट्र में बढ़ने लग गई। मुंबई लौटेंगे शिंदे गुट के जो बागी विधायक है, ये भी जानकारी मिल रही है। कल ही, आज सुबह ही एकनाथ शिंदे पूजा करने के लिए कामाख्या मंदिर पहुंचे थे और उसके बाद पत्रकारों से भी बात की सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इस बीच ये पूरा मामला पहुंच चुका है 10:30 बजे, यानी अब से थोड़ी देर के बाद सुनवाई इस पर शुरू होगी। कोर्ट का क्या कहना होगा वो भी देखना होगा, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा जब ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा था तो वहां पर भी शिवसेना के वकील देवदत्त कामत ने कहा था कि फ्लोर टेस्ट का अगर जिक्र होता है तो क्या करेंगे। तो इस पर कोर्ट ने कहा था कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते, अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है तो आप वापस कोर्ट आ सकते हैं। और इसीलिए अब कोर्ट का दरवाजा शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट करती हुई नजर आ रही है।